तो आपका पावर टू स्पीकर चल पे आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एक ऐसे फंड के बारे में। पर उससे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ पूछना चाहूँगा कि आर आईपीओ फंड्स डिलीवरिंग ऑन देयर प्रोमिस। जो आईपीओ आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आईपीओ फंड्स आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब ऐसा रिटर्न आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए। उसके बाद इस फंड पे हम बात करेंगे, आप अपने हिसाब से टाइम लीजिए। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि जो आईपीओ मार्केट है वो आपको लगता नहीं है वो क्रेजी मार्केट है एक बहुत बड़ा इंडिया का। वो एक रिस्की भी है और अपॉर्चुनिटी भी है उसके अंदर। मतलब आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर, रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अब आप बोलेंगे रिस्क कैसे है, क्योंकि सब तो अच्छे खासे लिस्ट होते हैं। नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे आईपीओ आए हैं जो कि अपने इशू प्राइस के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं, साल से बहुत नीचे चल रहे हैं। ये दो पहला पॉइंट, ये दूसरा ये, ठीक है। तीसरी बात बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा इंडियन मार्केट में जो परफॉर्मेंस रहा है आईपीओ का, अब मैं उस पर बात करूँगा। उससे पहले परफॉर्मेंस पे मैं बात करूँगा 2025 की ही बात कर लेता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा मैं। तो पहली बात तो ये आईपीओ जो इंडियन मार्केट जो आईपीओ आए हैं, मार्केट है वो बहुत एक्टिव मार्केट है इंडिया की। मतलब मैं क्या बोलूँ कि काफ़ी बड़ी मार्केट बन रही है आईपीओ की। हर कंपनी, जैसे कि आपको कंपनी भी लेके आ रही है और एसएमई भी आईपीओ आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी मार्केट बन गई है। मतलब बहुत एक्टिव मार्केट हो गई है। आज दिन आपको हर रोज़ कोई ना कोई आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन ही रहता है 2025 में, ठीक है। फिर मैं बात करूं अभी तक की, मतलब अभी जो हाफ ईयर हमने क्रॉस किया है उसमें 4.6 बिलियन रुपए रेज कर लिया है थ्रू आईपीओ। और जिसमें से हमने सरप्राइजली, मतलब थर्ड पॉइंट बात करूं तो 1,000 करोड़ का मार्क पास ऊपर चले गए हैं। मतलब हमने ये मार्क था ना, उसको क्रॉस कर लिया 1,000 करोड़ का, हम उससे ऊपर आ गए हैं। अगर मैं फिफ्थ बात करूं तो आईपीओ, मैनी आईपीओ लुक सॉलिड, बट वो फंडामेंटली इतने सॉलिड है नहीं। जैसे कि मैं बोलूं आईपीओ तो बहुत अच्छे हैं, मैनी आईपीओ अच्छे हैं, पर क्या वो प्राइस उनका सही है, क्या फंडामेंटली वो सही है, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी कोई भी आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं। इन सारी चीज़ों का एक तोड़ लेके आया है। वो कौन सा फंड है, मैं उस फंड की बात करूँगा। अब मैं आपको उस फंड के बारे में बताता हूँ। एक फंड है एडलवाइज का। एडलवाइज का एक फंड है, रिसेंटली लिस्टेड लिस्टेड आईपीओ फंड। एक फंड है इस कंपनी का, एएमसी का, और काफ़ी शानदार फंड है। अब मैं इस फंड में जो रिसेंटली इन्होंने क्या क्या ऐड किया है मैं उस पर बात कर लूँ। अगर इन्होंने रिसेंटली क्या ऐड किया है उसके बाद हम इसके रिटर्न्स पे भी बात करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इन्होंने तो रिसेंटली क्या क्या ऐड किया है, इन्होंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया को ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। फिर इन्होंने टाटा कैपिटल को ऐड किया है। फिर इन्होंने ऐड किया है मिड बेस्ट को ऐड किया है। फिर उन्होंने ऐड किया है रिपकॉन रिसर्च को ऐड किया है इन्होंने, सॉरी रिपकॉन रिसर्च, ठीक है। ये चीज़ें इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हैं। मैं डायरेक्ट इसकी, आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट क्यों बताने लगे इन्होंने क्या क्या ऐड किया है। अब इन्होंने किस पे एग्जिट किया है, मैं अगर उनकी बात कर लूँ तो बजाज हाउसिंग से इन्होंने एग्जिट किया है, हाउसिंग से, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जिट किया है बीकाजी फूड से। फिर इन्होंने एग्जिट किया है बारी एनर्जी से। तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने इन्होंने एग्जिट किया है। ज्योति सीएनसी, सॉरी
ज्योति CNC से इन्होंने एग्जिट किया है। इस टाइप की इन्होंने ऐड किए हैं, ये किए हैं। अब मैं इस फंड की बात कर लूँगा। ये फंड करता क्या है? ये सिर्फ आपके IPO जो लिस्टेड IPO होते हैं, जो मार्केट में आने वाले IPO होते हैं, उन्हीं में ही रुपए लगाता है और बहुत सोच समझ के रुपए लगाता है कि वो फंड परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। वो कंपनी, वो बिजनेस देख के रुपए लगाते हैं लोग। तो काफ़ी अच्छा फंड है ये। अब इनका मेन मतलब इनका फ़िलोसफी क्या है, किसी भी फंड हाउस की भाई उसकी फ़िलोसफी क्या है? तो भाई इनकी जो फ़िलोसफी है ना, वो IPO में इन्वेस्ट करने की है। बस सिंपल सी फ़िलोसफी है। बस हम IPO में रुपए लगाएंगे, अच्छे IPO में लगाएंगे फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये इनकी फ़िलोसफी है। और जिसका भी टाइम हॉरिजन, मतलब किसी को बोलता है यार भाई मेरे को ना ज़्यादा समय तक मार्केट में रुपए नहीं लगाना, जिसका 3 से 5 साल का व्यू है ना, तो बहुत अच्छा फंड है ये। आप इसमें लगा सकते हो, बहुत ही शानदार फंड है। बेस्ट फंड मैं बोलूँगा, अगर इतने साल के लगाता है कोई, इसका व्यू है, तो ये बेस्ट फंड है। ये बेस्ट फंड रहेगा उसके लिए। फिर मैं बात कर लूँ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, नियर अबाउट क्या परफॉर्मेंस रही है, कैसे क्या रही है। तो इसने, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो 15 से 19% की दी है 1 साल के अंदर। मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है लोगों की इस फंड की। फिर ये जितनी भी मार्केट में आप ऊपर नीचे वोलेटिलिटी आती है, वो भी वोलेटिलिटी को इन्होंने कैटेगरिकली मारा है। ये सॉरी लंबे समय में दिया इन्होंने, नियर अबाउट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस है। अब इस फंड की परफॉर्मेंस शीट देख लेते हैं हम, क्या है परफॉर्मेंस शीट वो देख लेते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको परफॉर्मेंस शीट देखने के लिए। तो पहले तो हम लिखेंगे इसका पीरियड लिख लेते हैं, कितने समय के लिए इन्होंने किया है। फिर फंड का रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न, निफ्टी IPO इंडेक्स का रिटर्न। 1 साल का रिटर्न देखते हैं। तो फंड का रिटर्न रहा है 3.46% का, एडलवाइज फंड का। निफ्टी का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 0.88% का। तो यहाँ पे हमने इसको मात दे दी है। फिर देखें 3 साल का रिटर्न का। तो फंड का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 16.03% का, और निफ्टी का जो रिटर्न रहा है वो 15.75% का रहा है। इसमें भी ये फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करूं तो रहा है 19.53% का, और निफ्टी का जो रिटर्न रहा है वो 14.60% का रहा है। तो ये हर टाइप से बेस्ट फंड रहा है एडलवाइज का। तो काफ़ी अच्छा फंड है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। इनकी पोर्टफोलियो में जो रहता है ना, वो लॉन्ग टर्म की भी अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि मतलब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में भी अगर आपकी अप्रोच है तो IPO मार्केट कहीं बंद नहीं होने वाला, ये हमेशा चलता रहेगा। इनकी अप्रोच जो है ना, वो लॉन्ग टर्म की भी है कि भाई जिस कंपनी को खरीदते हैं थोड़ा सा लंबे समय तक लेके बैठते हैं। ये हर समय अपने पोर्टफोलियो को मतलब चर्निंग नहीं करते रहते हैं, हर समय बेचते नहीं रहते। और मैं आपको बोलना चाहूँगा, मतलब आपको ऐसे फंड में क्यों जाना, मतलब इस टाइप के फंड में क्यों जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई परफेक्ट प्लान नहीं है कि आपको कितने समय डालना है, आपको शॉर्ट टर्म में रुपए चाहिए, तो आपका 3 साल का अगर 5 साल का व्यू है तो आप इस फंड में जा सकते हो। और भी बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको फ़ंड बता दूंगा कौन सा फ़ंड आपको लेना चाहिए। arvind.pimg मेरी मेल ID है, @gmail.com ये मेरी मेल ID है। ये आपको गूगल डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप अगर मेरे चैनल पे आएंगे उसमें भी मिल जाएगी। आप मुझे मेल कर देंगे तो मैं आपको अच्छे फंड्स बता पाऊँगा, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स करना में SIP करना चाह रहे हो, या फिर आप लमसम अमाउंट लगाना चाह रहे हो, टोटल अमाउंट 1-2 लाख रुपए या आपका 10 लाख रुपए, 20 लाख, जो भी आप लगाना चाहें, ये सब मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। और कोई भी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का रुपये बने। थैंक यू।